नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल B.Ed लर्नर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी प्रस्तावना कौशल को तैयार करें। किसी भी दैनिक पाठ्य योजना में जब हम दैनिक पाठ्य योजना बनाते हैं तो उस दैनिक पाठ्य योजना में हमें एक चीज़ की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है और वो होती है प्रस्तावना कौशल की। कैसे? क्योंकि किसी भी दैनिक पाठ्य योजना के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं जो हमें उस प्रस्तावना को डिनोट करते हैं, जिसमें हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे आंसर निकलवाते हैं और उन्हीं आंसरों से अगला क्वेश्चन बनवाते हैं, अगला आंसर निकलवाते हैं, उसी आंसर से अगला क्वेश्चन बनाते हैं और आंसर निकलवाते हैं। इस प्रकार से बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसको हम नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी भी दैनिक पाठ्य योजना के लिए प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उदाहरण कौशल और इसके अलावा प्रश्न कौशल की आवश्यकता होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से प्रस्तावना कौशल का निर्माण कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि कैसे हम प्रस्तावना कौशल का निर्माण करेंगे और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और आप भी कितनी आसानी से प्रस्तावना कौशल तैयार कर सकते हैं। प्रस्तावना कौशल के लिए हमें मेनली 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो पूर्व ज्ञान, दूसरा प्रस्तावना प्रश्न और तीसरा उद्देश्य कथन। अब पूर्व ज्ञान क्या होता है? तो पूर्व ज्ञान होता है कि छात्र जिस प्रस्तावना के बारे में हम बात कर रहे हैं उनसे संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे अम्ल के बारे में हम बात करें तो छात्रों को इतना ज़रूर पता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, अम्ल का क्षार से क्या डिफरेंस होता है। मतलब जो भी अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी होती है, छोटी मोटी, वो सब बच्चों को पता होता है, तो उसको हम कहते हैं पूर्व ज्ञान। अब प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या करते हैं? जो पूर्व ज्ञान है, जैसे अम्ल के बारे में बच्चों से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और इस पूर्व ज्ञान को हम नवीन ज्ञान की ओर लेके जाएंगे। मतलब उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ पर बच्चों को अम्ल के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। जैसे दैनिक पाठ्य योजना में हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे, भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है उसको क्या पता है, उसको प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से नवीन ज्ञान से जोड़ दिया जाए और नवीन ज्ञान से जोड़ने के बाद में उद्देश्य कथन के रूप में उसे कहा जाए कि बच्चों, आज हम अम्ल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में समझ में आया होगा। इसमें पूर्व जो ज्ञान होता है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है, उसको प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से नवीन ज्ञान की तरफ जोड़ा जाता है और यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? तो चलिए अब बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमें सूक्ष्म जीवी के ऊपर एक छोटा सा प्रस्तावना कौशल तैयार करना है। सूक्ष्म जीव के ऊपर छोटा सा प्रस्तावना कौशल तैयार करना है। हमने दे दिया टॉपिक की बनाओ एक प्रस्तावना कौशल किस पर? सूक्ष्म जीवी के ऊपर। अब बच्चा क्या सोचेगा? बच्चे को ये तो पता है कि सूक्ष्म जीवी होते क्या है, वो बता देगा बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, ये होते हैं। लेकिन अब हमको उसको विस्तार से बताना है, तो इनसे हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे इससे संबंधित। तो सबसे पहले तो हम जो पूर्व ज्ञान है तो उसमें क्या कह देंगे कि बच्चे इसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्नों पे आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है प्रस्तावना प्रश्न, जो दैनिक पाठ्य योजना में भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे? प्रश्न पूछेंगे बच्चे से पहला क्लास में कि बच्चों, आप मुझे कुछ बीमारियों के नाम बताओ, कुछ बीमारियों के नाम बताओ, कुछ बीमारियों के नाम बताओ। तो अब बच्चा क्या कहेगा कि हाँ, बच्चा कहेगा, कुछ भी आंसर देगा। मान लो दे दिया सर्दी, जुकाम, बुखार, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कि अब ये हमारा ये आंसर है,
इससे हम अगले प्रश्न पे जाएंगे, इसी से कोरिलेट करते हुए कि सर्दी जुखाम किस कारण से होता है। तो बच्चा क्या आंसर देगा? बच्चा आंसर देगा कि ये या तो जीवाणु के द्वारा हो सकता है, या विषाणु के द्वारा हो सकता है, या कवक के द्वारा हो सकता है। ये आंसर दे दिया। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन हमने बच्चों से पूछा कि क्या, प्रश्न नंबर 3, कि क्या हम जीवाणु व विषाणु को नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो बच्चे क्या आंसर देंगे? उत्तर क्या है थर्ड का? नहीं। चलो ये भी इससे रिलेटेड हो गया। तो हम चौथा, अब जो नहीं आंसर दिया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि हम जीवाणु व विषाणु को नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते? तो इसका बच्चा क्या आंसर देगा? क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इतनी बात निकल के आ गई कि वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए नहीं देख सकते। तो अब हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? हमारा अगला प्रश्न होगा सूक्ष्म जीवी के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हमने बच्चों से ये पूछ लिया कि आप सूक्ष्म जीवी के बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चा यहाँ पे निरुत्तर हो जाएगा। उसे इतना ही पता था कि जो जीवाणु विषाणु वही सूक्ष्म जीवी हैं। तो यहाँ पे उसके लिए ये क्या क्वेश्चन आ गया? समस्यात्मक प्रश्न। और हमने क्या किया? उसके जो पूर्व ज्ञान है उसको जोड़ते 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 हम कहाँ पे आ गए? सूक्ष्म जीवी पर आ गए। और क्या किया? अब हम उसको नवीन ज्ञान देंगे तो उसका जो पूर्व ज्ञान है वो नवीन ज्ञान से जुड़ेगा। इतनी चीज समझ में आ गई। यही हमारा प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है और इसी प्रकार से हमें प्रस्तावना कौशल को तैयार करना होता है, जो किसी भी दैनिक पाठ्य योजना के लिए एक नींव का काम करती है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हम दे देंगे उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम सूक्ष्म जीवी के बारे में अध्ययन करेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई? इतनी चीज समझ में आ गई तो फिर आप इसी प्रकार से अम्ल के बारे में कुछ प्रस्तावना प्रश्न तैयार करने की कोशिश जरूर करना। और इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और जान लिया हमने कि प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार करते हैं। अगले हम कुछ वीडियो में लेके आएंगे कि श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, इनको कैसे आसानी से तैयार किया जा सकता है ताकि आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें। धन्यवाद।